एक सुंदर गांव था जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां एक बूढ़ा बिल्ली था जिसका नाम रूफस था। रूफस अन्य बिल्लियों की तरह नहीं था क्योंकि उसकी शक्ल सूरत बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग और अनोखी थी। उसका फर नारंगी, काले और सफेद रंगों का पैचवर्क था, लेकिन सामान्य धारियों जैसा नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उस पर लापरवाही से पेंट के छींटे मार दिए हों। उसकी पूंछ में अजीब सा मोड़ था, उसके कान थोड़ा टेढ़े थे और उसकी एक आंख बर्फ जैसी नीली थी, जबकि दूसरी आंख गर्म एम्बर रंग की। गांव वाले उसे भद्दी बिल्ली कहते थे, लेकिन रूफस को कभी उनके शब्दों से फर्क नहीं पड़ता था। उसकी अनोखी शक्ल और मिले जुले नाम के बावजूद जो लोग उसे समझते थे वे उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी मृदु गुनगुनाहट और ठंडी रातों में लोगों के पास जाकर बैठने की आदत ने उसे खास बना दिया था। बेकरी वाली मिस टिली हमेशा उसके लिए सुबह की मछली बचाकर रखती थी। बूढ़े जेनकिंस उसे अपने धूप वाले बगीचे में आराम करने देते थे। एक ठंडी शरद ऋतु के दिन गांव में एक सर्कस आया। सर्कस के साथ कई अनोखे और अद्भुत जानवर भी थे। गांव वाले इन अद्भुत जानवरों और शानदार शो से मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन जैसे जैसे रातें लंबी और ठंडी होने लगी, सर्कस का एक जानवर, चांदी सा सुंदर लोमड़ी, गुम हो गया। सर्कस मालिक ने उसकी वापसी के लिए इनाम देने की घोषणा की और गांव के लोग दीवानगी में जंगल और पहाड़ियों की तलाश में जुट गए। लेकिन आखिरकार रूफस ने ही उस कांपती हुई लोमड़ी को गांव के किनारे एक पुराने खलिहान में छिपा हुआ पाया। डरी हुई लोमड़ी को डराने के बजाय रूफस धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी मिलीजुली आंखें समझदारी से भरी हुई थीं। चाहे वह ठंडी हवा हो या रूफस का दयालु स्वभाव, लोमड़ी ने उस पर भरोसा किया और उसके पीछे पीछे गांव आ गई। रूफस उसे मिस टिली के पास ले गया, जिन्होंने तुरंत कंबल और खाना तैयार किया। रूफस के इस बहादुर और दयालु काम की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हुए और देखा कि सर्कस के लोगों ने अपनी लोमड़ी को फिर से पा लिया। सर्कस मालिक ने रूफस का शुक्रिया अदा किया और उसे एक चमचमाता कॉलर दिया। उन्होंने उसे गांव का मानद नायक घोषित कर दिया। इसके बाद रूफस को भद्दी बिल्ली नहीं कहा गया, बल्कि उसे उसकी अनोखी पहचान, साहस और उस सबक के लिए मनाया गया जो उसने गांव वालों को सिखाया था कि असली खूबसूरती दिखावे में नहीं बल्कि दयालुता और कर्मों में होती है।